हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। बात चल रही है हम लोगों की स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर, और आज के क्लास में हम लोग एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का कैसे कैसे बनाया जाता है, उस चीज को हम लोगों को डील करना है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एसपीडीएफ के बारे में डिस्कस किया था कि ये एसपीडीएफ होता क्या है, सेल क्या होता है, सब सेल क्या होता है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। ठीक उससे आगे की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो मेरे पास पहला सेल है, फर्स्ट सेल, और इस सेल में अपने पास एक सब सेल है जिसे हम कहते हैं 1s, सब सेल। पहले सेल में एक सब सेल। इसी तरह से दूसरा सेल आएगा, सेकंड सेल। यहां पर दो सब सेल्स हैं, 2s एंड 2p। तीसरा सेल आएगा, थर्ड सेल, इसमें तीन सब सेल्स हैं, 3s, 3p एंड 3d। चौथा सेल आएगा, फोर्थ सेल, चार सब सेल्स, 4s, 4p, 4d, 4f। पांचवा सेल, फिफ्थ सेल, पांच सब सेल्स, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g। इन्हीं का हमको इस्तेमाल करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो मेरे को थोड़ा लिखना पड़ेगा। सिक्स्थ सेल, 6s, 6p, 6d, 6f, 6g और 6h। 6 सब सेल्स है यहाँ पर। और सातवां सेल, इसमें 7s, 7p, 7d, 7f, 7g, 7h और 7i। तो ये सब सेल्स और सब सेल्स, सेल्स और सेल्स के अंदर सब सेल्स। हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए इन सब सेल्स को एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं बनेगा। इसे हम लोग कहते हैं आप-बाव प्रिंसिपल। आप-बाव प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में, इलेक्ट्रॉन्स accommodate the subcells and orbitals in increasing order of एनर्जी। एकोमोडेट समझते हो ना, रहने के लिए जाना। जैसे कोई जगह खाली है, कहीं पर कुछ घर खाली है और हम उसको जाकर के एकोमोडेट कर रहे हैं, मतलब हम वहां रहने के लिए जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट दी सब सेल्स एंड ऑर्बिटल्स। ये सब सेल और ऑर्बिटल में रहने के लिए जाएंगे, तो कैसे जाएंगे? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सबसे पहले उस वाले सब सेल में और उस वाले ऑर्बिटल में जाएंगे जहां पर मिनिमम एनर्जी होगा। जब वो भर जाएगा तो फिर उससे नेक्स्ट एनर्जी वाला जो होगा उसमें जाएंगे, वो भी भर जाएगा तो उससे नेक्स्ट एनर्जी वाले को देखेंगे। तो मेरे को अब क्या करना है, ये जो सब सेल्स हो गए हैं इनके एनर्जी का क्रम मुझे चाहिए। एनर्जी का क्रम कैसे मिलेगा? मेरे पास दो रास्ते हैं। एक जो बुक्स में लिखा रहता है, इस तरह के कुछ एरोज हम लोग बना लेंगे, और इन एरोज से हम लोग एनर्जी का क्रम देख सकते हैं कि सबसे पहले 1s की बारी आएगी, फिर 2s की बारी आएगी। जब यहां पर खत्म हो गया तो इधर से शुरू करेंगे, ऐसे जाएंगे। 2p की बारी आएगी, 3s की बारी आएगी, यहां पर खत्म हो गया, अब यहां से शुरू करेंगे। उसके बाद 3p की बारी आएगी, फिर 4s की बारी आएगी, फिर यहां पर खत्म होने के बाद यहां से शुरू करो, फिर 3d, फिर 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p एंड 7s। बस हमको इतने ही सब सेल्स की जरूरत है, बाकी के सब सेल्स की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ती। इनकी एनर्जी इतनी हाई है और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी लिमिटेड है। करीब 118 एलिमेंट्स खोजे गए हैं और 118 एलिमेंट्स के लिए इतनी व्यवस्था काफी है।
तो आगे वाले सब सेल्स की एनर्जी भी ज्यादा है और उनकी जरूरत भी नहीं है। एनर्जी से तो जो मतलब है सो है, इनकी जरूरत नहीं है। तो मेरे को इतनी दूर तक का एनर्जी का ऑर्डर चाहिए। मेरे को जरूरत पड़ने पर लिखने आना चाहिए कि ये क्रम क्या है। तो एक तरीका तो एरो वाला तरीका हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग तरीका है और इसको जो है बनाने में समय भी लगेगा, तुम गलतियां भी कर सकते हो। दूसरा तरीका जो हम लोग थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ जान जाते हैं वो तुम्हारे साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले क्या करो, तुम 1s को लिख लो। कोई मुश्किल काम नहीं लिख लिया तुमने। अब क्या करो, 2s और थोड़ा बीच में जगह छोड़ दो, 2p, 3s 3p, 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, 7s 7p। ठीक, यहां पर 7p भी शामिल नहीं हो पाया तो हमको आई थिंक एक पंक्ति और लिखनी पड़ेगी। 8s 8p 8d 8f 8h 8g 8h 8i 8j, ये हो गया अपना 8वां सेल। और एक बार वो जो एरो हमने खींचा उसको और खींचना पड़ेगा। तो कुछ इस वे में यहां तक आएंगे हम लोग, तो उसमें 7p भी शामिल होने लगेगा। तो फिलहाल इस एनर्जी के क्रम को हम लोग ऐसे तो एक्सेस कर ही सकते हैं। हम लोग सिंपल तरीके से हम लोग पहले ये लिख ले, ये लिखना कोई कठिन काम है नहीं। और जब हमने ऐसा लिखा तो हमने s और p सब सेल्स को एनर्जी के क्रम में अरेंज कर दिया। 1s की एनर्जी मिनिमम है, उसके बाद 2s की बारी आएगी, फिर 2p की बारी आएगी, फिर 3s की बारी आएगी, फिर 3p की बारी आएगी, उसके बाद 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, 7s 7p। तो s और p को हमने सॉल्व कर लिया बहुत ही आसानी से। d और f को थोड़ा सा मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो पहली बार d आता है, ध्यान देना 3d से ओपनिंग होती है। फर्स्ट टाइम जब d आएगा तो 3d होगा। तो 3d को कहां रखें ये मेरे को सोचना है। तो अगर इस क्रम में तुम खोजोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो 3d है वो 4s और 4p के बीच में आता है। जो 3d की एनर्जी है 4s के बाद आएगी और 4p से पहले आएगी। तो 3d को कहां एडजस्ट करना है, 4s और 4p के बीच में। सेम वे में जो 4d है वो कहां एडजस्ट हो जाएगा, 5s और 5p के बीच में। जो 5d है वो 6s और 6p के बीच में एडजस्ट कर देंगे, और जो 6d है वो 7s और 7p के बीच में एडजस्ट कर देंगे। और इसके बाद f की बारी आएगी। तो f की जो शुरुआत होती है, ध्यान देना 4f पहली बार अपीयर होता है, इसके पहले कोई f वगैरह नहीं है। 4f कहां सेटल होगा, तो इसमें हम खोज सकते हैं, और दूसरा हम थोड़ा सा इसी में खोज करके देखें तो हमें पता चलेगा कि 4f जो है वो ठीक 5d से पहले सेटल होता है। मतलब 4f की एनर्जी 5d से पीछे है और 6s से आगे है। और सेम वे जो अपना 5f है, 5f जो है वो 6d और 7s के बीच में जाकर के एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये एनर्जी का क्रम अब सिंपल वे में हम लोग याद रख सकते हैं। ऊपर वो जो एरो वाला तरीका था वो बुक्स में तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको ध्यान में रखना और आसानी से बना पाना थोड़ा सा टेढ़ा खीर है। लेकिन यहाँ क्या है, जल्दी से आसानी से पहले सारा 1s 2s 3s और ये p वगैरह लिख लिया, और फिर d को एडजस्ट कर लिया, फिर f को एडजस्ट कर लिया और काम पूरा हो गया। तो इतने एनर्जी के क्रम की मदद से हम लोग 118 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लायक हो चुके हैं। अब जैसे मान लो मेरे को एलिमेंट्स का किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, क्या तो हम फास्फोरस का बनाना चाहते हैं। फास्फोरस में होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले क्या करें, 1s को पकड़े, फिर 2s और 2p को पकड़े, फिर 3s और 3p को पकड़े। मेरा एक्सपीरियंस कहता है इतने में काम पूरा हो जाएगा। और ध्यान रखना है s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन। इससे ज्यादा तुम नहीं भर सकते हो। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा, जगह खत्म। अब इसमें आ जाओ, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरा, जगह खत्म। इसमें आ जाओ, p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, इसमें भी जगह खत्म। इसमें आ जाओ, s में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, रख दो, जगह खत्म।
12 इलेक्ट्रॉन्स हमने अरेंज कर लिए, आउट ऑफ 15 12 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था हो गई है, 3 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। पी में 6 इलेक्ट्रॉनों की जगह होती है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो रखे ही जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, तुम चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो सीधी लाइन में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो बस इतना ही याद रखना है कि पहले 1s आएगा, फिर 2s और 2p आएगा, फिर 3s और 3p आएगा। इसके बाद भी यदि जरूरत पड़ती है तो 4s और 4p आएंगे, उसके बीच में 3d देखने को मिलेगा। उसके बाद भी जरूरत पड़ती है तो 5s और 5p आएंगे, जिनके बीच में 4d देखने को तुम्हें मिलेगा। उसके बाद भी यदि जरूरत पड़े तो 6s और 6p आएंगे, जिनके बीच में 5d देखने को मिलेगा, और 5d से भी पहले 4f देखने को मिलेगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से तुम इस क्रम को याद रख सकते हो ना, कोई मुश्किल नहीं है। 1s 2s एंड 2p 3s एंड 3p 4s और 4p के बीच में 3d आएगा, 5s और 5p के बीच में 4d आएगा, 6s और 6p के बीच में 5d आएगा, और 5d से पहले 4f आएगा, और यदि और भी जरूरत पड़ जाती है तो 7s और 7p, उसके बीच में 6d आएगा, और 6d से ठीक पहले 5f आएगा। तो पूरा का पूरा एनर्जी क्रम हम लोगों ने जो ऊपर लिखा था वो सीधे माइंड में अब चला गया। अब कोई इधर उधर की स्कीम की, एरो बनाने की, किसी चीज की जरूरत नहीं, सीधे सीधे माइंड में चला गया। और जितने दूर तक का काम है उतने दूर तक का इस्तेमाल करो। जैसे मेरे को फास्फोरस में इतना ही काम है तो बस आगे का सब इग्नोर करो। यही फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तुम चाहो तो देखो, ये पहला सेल है, 2s और 2p मिलाकर दूसरा सेल बनाएंगे, 3s और 3p तीसरे सेल का पार्ट है। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ना, 1s2। दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे सेल में ये कुछ हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया, 3p3 है ना, 3p3। तो 3 और 2 मिलाकर के 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 और 5। फास्फोरस का सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम इस वे में लिख सकते हो कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 1s2 मतलब पहला सेल 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6 मतलब दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p3 मतलब तीसरे सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। इसी वे में मान लो मेरे को क्लोरीन बनाना है, 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले 1s को पकड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर 2s और 2p को पकड़ा, ध्यान रहे s p d f, 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा नहीं। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, आगे बढ़े, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, इसमें बढ़े, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर 3s और 3p की बारी आएगी। 17 इलेक्ट्रॉनों में से 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 2 यहां रखा, 12 हो गए, 5 यहां रखा, 17 हो जाएंगे, और ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्लोरीन का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 और 2 मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने डील किया था, 287 आया था। तो 287 यहां से भी कंक्लूड किया जा सकता है। मैग्नीज की बारी आ जाए, 25 इलेक्ट्रॉन्स, 1s 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ध्यान रहे s में 2, p में 6, d में 10, f में 14, ये भूलना नहीं है मेरे को। फिर 2s और 2p को पकड़ा, s में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितना 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन सेट हो गए हैं। फिर 3s और 3p को पकड़ा, s में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, p में कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया। फिर उसके बाद 4s और 4p, लेकिन अच्छी तरह से ध्यान रहे कि बीच में 3d भी आएगा। और जब इलेक्ट्रॉन भरोगे, 25 में से तुमने 18 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर दिए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। s में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब 20 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। इस चीज को याद कर लेना ना कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 इलेक्ट्रॉन पूरा, 5 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं। 5 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर रख देंगे। इसमें 10 इलेक्ट्रॉनों को रखने की जगह है, मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 5 के 5 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब इसको चाहो तो तुम हटा दो, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5। और अगर देखें पहला सेल, तो ये हुआ तुम्हारा पहला सेल, फर्स्ट सेल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सेल देखें तो ये दोनों मिलकर के तुम्हारा जो है वो दूसरा सेल बना रहे हैं, सेकंड सेल, जिसमें 6 और 2 मिलकर के 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा सेल देखें
तो 3s 3p और इधर ये 3d ये भी इसी में आएगा। ये तीनों मिल करके तीसरा सेल बना रहे हैं, थर्ड सेल, जिसमें 6 और 2 8, 8 और 5 13 इलेक्ट्रॉन्स। और चौथा सेल 4s, ये चौथे सेल का हिस्सा है, ये हुआ अपना फोर्थ सेल। और इस फोर्थ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर तुम ऐसे लिख दो तो 2 8 13 और 2, ये जो है मैग्नीज का सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इस तरह से एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो है सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर जरूरत है तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बना सकते हो, लेकिन ये सब फालतू जरूरतें हमें होती नहीं है। कभी कभी छोटे मोटे केसेज में जरूरत पड़ जाती है, बहुत बड़े बड़े केसेज में हम लोग एक्सपीरियंस से इतना सीख जाते हैं कि कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, हम लोग सीधे बात करना सीख जाएंगे धीरे धीरे। अभी लग रहा है कि इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा, लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ क्लासेस के बाद तुम फील करोगे कि अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अंदर बिल्कुल हम लोगों के ब्लड में चला गया। अब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, एलिमेंट आया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने से दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा वहां तक आने में। तो मैग्नीज का बनाना हुआ, हम लोगों ने इस वे में बना लिया। मेरे को ब्रोमीन बनाना है जिसमें 35 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। 1s 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छी तरह से याद रखना है कि s p d f 2 6 10 और 14 ये इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं मेरे को। फिर 2s और 2p को पकड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। फिर 3s और 3p को पकड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर 4s और 4p को पकड़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि बीच में अपना 3d भी आएगा। s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। d में कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन, वो भी रख दिया। ये याद कर लो, यहां से यहां तक जब तुम पहुंचोगे तो 30 इलेक्ट्रॉन हो चुके रहेंगे। तो 35 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 और इलेक्ट्रॉन यहां पर रखे जा सकते हैं। तो 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d 4p5। अब 4s2 3d10 4p5, ये ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर मेरे को इसका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 6 और 2 मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 6 और 2 मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 18 इलेक्ट्रॉन। और चौथे सेल में 2 यहाँ 5 यहाँ, मिलाकर के 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन। तो 2 8 18 7, ये ब्रोमीन का एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करके हमने सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हम लोग फटाफट बनाते चले जाएंगे। एक बड़ा एलिमेंट इस बार पकड़ते हैं, थोड़ा बड़ा शिकार किया जाए। 82 लेड, मेरे को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s और 2p 2 और 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3s और 3p 2 और 6 इलेक्ट्रॉन, 4s 4p, और भूलेंगे नहीं कि बीच में 3d भी आएगा। और इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो 2 यहाँ, 10 यहाँ, 6 यहाँ, अभी 36 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, तुम गिन सकते हो, ठीक। काउंट कर लो अपने से। आउट ऑफ 82 36 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। फिर इसके बाद इधर नीचे लिख देते हैं ना, सामने सामने सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। 5s 5p, और दोनों के बीच में क्या आएगा? तो 4d आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहां रखे, 10 इलेक्ट्रॉन यहां रखे और 6 इलेक्ट्रॉन यहां रखे। 54 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था हो गई। और उसके बाद 6s 6p, और दोनों के बीच में जो है एक तो 5d आएगा और 5d से पहले 4f भी आएगा। और हम अच्छे से याद रखें, spdf 2 6 10 और 14 इलेक्ट्रॉनों की जगह होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां रखा, s में 2 इलेक्ट्रॉन, f में 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन यहां रखा। d में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन यहां रखा। और तुम काउंट करोगे, यहां पर 54 हो गया था, 54 प्लस 2 मिलाकर 56, 14 ये इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 70 प्लस 10 80 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है तुम यहां पर रख दो। तो ये लेड का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10 4p6,
5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 एंड 6p2। हम चाहे तो इसको सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सेल में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे सेल में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन ये भी शामिल होगा, 18 इलेक्ट्रॉन। चौथे सेल में 4s 4p 4d 4f, ध्यान देना 4s 4p 4d 4f मिलाकर के 32 इलेक्ट्रॉन। पांचवें सेल में 5s 5p 5d मिलाकर के 18 इलेक्ट्रॉन। छठवें सेल में 6s और 6p मिलाकर के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल काउंट करो 82 हुआ कि नहीं। तो 8 और 2 10, 10 और 18 28, 28 में 32 जोड़ा तो 60 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 60 और 10 70, 70 में 8 जोड़ दिया 78, 78, 78 में 4 और जोड़ दिया तो 82 बराबर हो गया ना। तो इस वे में हम बड़े से बड़े एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसानी से बनाते चले जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा सा पेंच फंस जाता है, छोटी सी मुश्किल आ जाती है, थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है कि कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जैसा बनाएंगे उससे थोड़ा अलग होता है। वो स्पेशल केसेज है। जब हम लोग सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे थे तो हमने 2 एलिमेंट्स का नाम भी लिया था कि जब कॉपर की बारी आएगी 24 स्पेशल केस, क्रोमियम की बारी आएगी 24 स्पेशल केस, कॉपर 29 स्पेशल केस। तो क्रोमियम के 24 इलेक्ट्रॉन यदि तुम रखोगे तो तुम देखोगे कि अंतिम में 4s2 3d4 आएगा। ठीक, पूरा बनाओगे, हम लिख देते हैं। अच्छा चलो पूरा बना लेते हैं, हम क्या जल्दी क्या है। तो 24 इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2, फिर 2s2 एंड 2p6, फिर 3s2 एंड 3p6 और 4s और 4p के बीच में मेरे को अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि 3d आएगा। यहां तक आते आते 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहां रखा 20, 2 इलेक्ट्रॉन यहां रखा हमने 20 और 4 इलेक्ट्रॉन यहां रखा 24 इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम का जो आप और प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया। इस 4p को हम हटा देते हैं ना। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इसमें चला जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इसमें चला जाएगा तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इसमें गया 4s1 और 3d5। तो इस तरह से क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होना चाहिए था बाय रूल वो न होकर के उससे थोड़ा अलग है। तो कुछ एलिमेंट्स एक्सेप्शनल है, उनका बिहेवियर स्पेशल है। 1-2 इलेक्ट्रॉन इधर उधर खिसक जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही इलेक्ट्रॉन इधर उधर खिसकता है। तो पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में, पीरियोडिक टेबल तुम समझते हो, नहीं समझते हो तो कभी न कभी समझ जाओगे, डोंट वरी। एस और पी में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है। डी और एफ में कुछ ऐसे एक्सेप्शन आते हैं जो हम समय के साथ धीरे धीरे सीखेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इन दोनों को केवल हम डील करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा दिया, 4s1 3d5 हो गया। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि तुम अगर डी का इमेज बनाओ तो डी में क्या है, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। और यदि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए तो तुम कहते हो ये हाफ फील्ड अरेंजमेंट है, हाफ फील्ड अरेंजमेंट है, राइट। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, हाफ फील्ड अरेंजमेंट। और ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। जैसे तुम्हारे पास 99 रुपीज 99 रुपए हो तो तुम हमेशा कोशिश में रहोगे कि किसी तरह से 1 रुपया और अगर हम पा जाए तो पूरा का पूरा 100 का नोट अपना हो जाता। तुम्हारे पास 49 रुपए है, तुम पूरी कोशिश करोगे कि 1 रुपए कहीं से और हो जाते हैं तो राउंड फिगर में 50 रुपए हो जाते हैं। तो कुछ वैसा ही सिचुएशन यहां पर भी है। ये तुम देखोगे अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो ये तड़पता रहता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं से पा जाते हैं हम, तो मेरा सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता और हाफ फील्ड अरेंजमेंट हो जाता। इसी तरह से अगर कहीं पर D10 रहेगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो ना, D10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये भी एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसको फुल फील्ड कहते हैं, फुल फील्ड। और इसके पास भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, एक्स्ट्रा फायदा है इसके पास स्टेबिलिटी का। तो अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन में कम कर दें हम
तो ये तड़पता रहेगा कि किसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो D10 हो जाए और फुल फील्ड हो जाए और एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाए, तो ये उस चक्कर में पड़ा रहेगा। तो यही वजह है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर उसमें भाग जाता है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो काफी ज्यादा फायदा हो गया। तो ये अपने फायदे के लिए अफबाउ रूल के थोड़ा सा, उस रूल को थोड़ा सा तोड़ देता है कि चलो थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं। यहाँ तक जो है हमने अफबाउ चाचा की बात मानी, लेकिन अभी यहाँ पर जो है अफबाउ चाचा का बात मानने में थोड़ा नुकसान ज्यादा दिख रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से उधर पहुंचा दिया और ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन असली में होता है। तो ये बाय अफबाउ प्रिंसिपल जो हो सकता है वो, और ये वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो क्रोमियम का होता है। तो ध्यान देंगे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ना होकर के ये है। सेम वे कॉपर में जब आओगे तो इसमें D9 मिलेगा, तो D9 को D10 में बदलेंगे। तो कॉपर का भी हम लोग लिख डालें, कॉपर में है 29 इलेक्ट्रॉन, और अगर हम सरपट लिख दे तो 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d9, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन, 4s और 4p के बीच में 3d आता है, 4p की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो 29 इलेक्ट्रॉनों का ये अरेंजमेंट हो गया। ठीक, और अब कहोगे कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां चला जाएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो ये D10 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s1 एंड 3d10। तो यहां तक उसने अफबाउ रूल को फॉलो किया, लेकिन अब यहां पर रूल को जो है थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इधर से उधर शिफ्ट कर दिया, तो इससे बड़ा फायदा हुआ। उस फायदे के लिए, उस स्टेबिलिटी के लिए कॉपर और क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर S से D में पहुंचा देते हैं। तो जो 4s2 3d9 होना था वो 4s1 3d10 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे और भी एग्जांपल्स स्पेशली D ब्लॉक और F ब्लॉक में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो धीरे धीरे समय के साथ ही सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। इस क्लास में हम यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।